प्रेगनेंसी के दौरान मदर के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसमें एनाटॉमिकल चेंजेस भी अपन ऐड करते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसकी वजह से हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया होता है, तो वो सारे बॉडी सिस्टम को आपके अफेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे जो मेनली है वो है जेनाइटल ऑर्गन्स। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन। During pregnancy there is progressive anatomical, physiological and biochemical changes not only confined to genital organs but also in all body system due to maternal adaptation to the increasing demand of the fetus. It is also called maternal adaptation during pregnancy. इसको हम मैटरनल अडेप्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, क्योंकि फिटस की जैसे जैसे फिटस ग्रो करता है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ये बॉडी चेंजेस होते रहते हैं, जिससे कि फिटस की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड्स है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सारे उसको मिल सके, इसलिए हम इसे मैटरनल अडेप्टेशन भी बोलते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जेनाइटल सिस्टम। जेनाइटल सिस्टम के अंदर फर्स्ट है आपका ओवरीज। ओवरीज के अंदर भी जो साइज़ है ओवरी की वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने लगता है, तो उसकी वजह से जो सर्वाइकल चेंजेस है वो भी स्टार्ट होते हैं। तो ओवरीज के अंदर हम देखेंगे बोथ ओवरीज आर एनलार्ज ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलरिटी एंड एडिमा। वेस्कुलरिटी बढ़ने लगती है, वहाँ की ब्लड सप्लाई उस एरिया की इंक्रीज हो जाती है, वहाँ पे एडिमा स्वेलिंग हमें फील होने लगती है। जो नॉर्मल ओवरी की साइज़ हम देखते हैं 2.5 to 5 सेंटीमीटर लेंथ लॉन्ग होती है, 1.5 to 3 सेंटीमीटर वाइड होती है और 0.6 to 1.5 सेंटीमीटर ये है जो थिक होती है। तो ये जो साइज़ है यहाँ पे इंक्रीज होती है, इसके अंदर वेरिएशन होना स्टार्ट होता है। सेकंड है कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू डीजनरेट आफ्टर द 10th वीक व्हेन द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हार्मोन सीक्रेट करता है आफ्टर डिलीवरी। जो ग्राफियन फॉलिकल है आफ्टर ओव्यूलेशन वो सीक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता है तब तक ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम है वो प्रोजेस्टेरॉन, मतलब एम्ब्रियो को स्टेबल करने का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का। जैसे ही प्लेसेंटा 10th वीक पे पूरी तरह से बन जाती है तो ये सारा रोल प्लेसेंटा टेक ओवर करना स्टार्ट कर देती है। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। रिलैक्सिन इज ए प्रोटीन हार्मोन, इट में इंड्यूस्ड सॉफ्टनेस एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो सर्वाइकल इफेसमेंट के लिए और सॉफ्ट, जिसको हम गुडल साइन भी बोलते हैं प्रेगनेंसी के अगर अपन साइन की बात करें तो गुडल साइन के लिए, जिसके अंदर सर्विक्स जो है सॉफ्ट होने लगती है, इफेस्ड होने लगती है, यानी लेंथ के अंदर उसकी जो लेंथ नॉर्मली 2.5 सेंटीमीटर होती है वो डिक्रीज हो जाती है बिलो 1.5 सेंटीमीटर, तो ये इफेसमेंट होने लगता है। ओव्यूलेशन सीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू पिट्यूटरी इनहिबिशन बाय द हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से यहाँ पे ओव्यूलेशन जो प्रोसीजर होता है वो सीज हो जाता है। मदर को जो मेंसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो यहाँ पे स्टॉप हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट स्लाइड। फेलोपियन ट्यूब। ओवरी के बाद हम देखते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब की जो मस्कुलेचर है हाइपरट्रोफी होती है। द मस्कुलेचर एंड हाइपरट्रोफी, द मस्कुलेचर हाइपरट्रोफीज एंड द एपिथेलियम बिकम फ्लैटेंड। क्योंकि हाइपरट्रोफी हो रही है, एडिमा होता है, तो उसकी वजह से जो एपिथेलियल लेयर है वो फ्लैट होने लगती है, बिल्कुल चपटी सी वहाँ पे हमको दिखाई देने लगती है। The uterine end rise up and the fimbriae end is held up by infundibulopelvic ligament. It is all placed almost vertical by the side of the uterus. जो uterine end है और जो fimbriae end है दोनों के अंदर हम changes देखते हैं। ये देखिए इसमें जो यूटेराइन एंड है ये वाला और ये वाला है फिम्ब्रियाई एंड। तो जो फिम्ब्रियाई एंड है वो यहाँ पे इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट्स है, ये इसको सपोर्ट करते हैं, और जो यूटेराइन एंड है वो राइज होने लगता है। इस तरह से राइज हमें यहाँ पे दिखाई देता है जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, सोनोग्राफी के अंदर हम इसको फील करते हैं। तो यूटेराइन एंड जो एक इसकी जो पोजीशन होती है वो वर्टिकल हमें यहाँ पे दिखाई देती है।
इट बिकम कंजेस्टेड ड्यू टू इंक्रीज वस्कुलरिटी। यहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ने लगती है क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो रही है यहाँ पे, तो वहाँ की ब्लड सप्लाई उस पर्टिकुलर एरिया की इंक्रीज होती है, तो उसकी वजह से कंजेशन होना स्टार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये डायग्राम जैसे हम देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है यूट्रस। जो सबसे मेन चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो होते हैं यूटेरस के अंदर, यूटेराइन कैविटी के अंदर। उसकी साइज हो गई, शेप हो गया, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो गया, उसका कैपेसिटी हो गया, ये सारे जो चेंजेस हैं ये सबसे ज़्यादा हमें यूटेरस के अंदर देखने को मिलते हैं। नॉर्मली हम साइज़ की अगर बात करते हैं तो इंक्रीज फ्रॉम 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी ब्रीथ होती है 5 और थिकनेस होती है 2.5 या डेप्थ जिसको हम कह सकते हैं। इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट टू 35 सेंटीमीटर लेंथ, 25 सेंटीमीटर ब्रीथ और 20 सेंटीमीटर एट टर्म इसकी जो है थिकनेस होती है। मतलब हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया और ग्रोइंग फिटस की वजह से यहाँ पे जो साइज है उसकी वो इंक्रीज होती है, लेंथ के अंदर भी, थिकनेस और डेप्थ के अंदर भी और ब्रीथ के अंदर भी। जो नॉर्मली वेट होता है यूट्रस का 50 टू 60 ग्राम के अराउंड नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर, वो भी इंक्रीज होकर 1000 ग्राम के अराउंड हो जाता है। तो वेट देखिए, इट इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 60 ग्राम इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट टू 1000 ग्राम एट टर्म। दिस इज ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स फाइबर, एस्ट्रोजन इफेक्ट। एस्ट्रोजन की वजह से जो हो रहा है वो हाइपरट्रॉफी है, मसल्स फाइबर जो है वो नंबर के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, एंड दियर मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट। इंक्रीज इन द मास ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज, इनका मास होता है, साइज की वजह से ये चीज़ें इंक्रीज होने लगती है, तो साइज इंक्रीज हो गई, वेट इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपेसिटी। इट इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10 ml इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, 4000 ml एट टर्म। जो इसकी कैपेसिटी है यूट्रस की वो नॉर्मली 5 to 10 ml होती है, जो लगभग 8 टर्म पे अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो वो 4000 ml जितना इंक्रीज हो जाती है। शेप की हम बात करते हैं तो यूट्रस का जो नॉर्मली ग्लोब्यूलर शेप होता है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर, शेप बिकम ग्लोब्यूलर बाय द 8th वीक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो यूटेरस है वो नॉर्मली पेल्विक ऑर्गन होता है, फिर सेकंड ट्राइमेस्टर या 4 मंथ के अराउंड वो एब्डोमिनल कैविटी में एंटर होना स्टार्ट होता है। तो जब फर्स्ट वीक में हम इसको देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, तो इसका जो शेप है वो ग्लोब्यूलर शेप होता है। देन पायरीफॉर्म शेप 8-16 वीक पायरीफॉर्म शेप में आना लगता है। 28 वीक के अराउंड ओव्यूल शेप होता है, और टर्म पे हम इसको देखते हैं 36 के अराउंड, तो ये स्पेरिकल शेप में बिल्कुल राउंड यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। ये इसके अंदर हम देखें चेंजेस इन यूटेराइन शेप। तो फंडल हाइट जब हम असेस करते हैं तो वीकली आप यहाँ पे फंडल हाइट को असेस कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा ग्लोब्यूलर होता है, देन पायरीफॉर्म शेप होता है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट जब हम इसको देखेंगे 36 के अंदर तो ये स्पेरिकल शेप होता है, यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो ओव्यूल शेप है। तो इस तरह से यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। फिर 36 पे ये बिल्कुल जिफोइड प्रोसेस के यहाँ पे हम फंडल हाइट को असेस कर सकते हैं। देन उसके बाद ये वापस जैसे ही यहाँ पे इंगेजमेंट होता है पेल्विक कैविटी के अंदर फीटस का, तो ये फंडल हाइट यहाँ पे डिक्रीज होने लगती है, और यहाँ पे जो मदर को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था उससे रिलीफ मिलता है, जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग या वेलकम साइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस की पोजीशन की, कि जो यूट्रस की पोजीशन नॉर्मली एंटी फ्लेक्स पोजीशन होती है। यूट्रस जो है थोड़ा झुका हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है वो एंटी वर्टेड पोजीशन में आने लगता है। यूटेराइन कैविटी के अंदर जो यूट्रस है पेल्विक कैविटी के अंदर, वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर होना स्टार्ट होता है। द यूट्रस यूजुअली अंडरगोज रोटेशन विथ टिल्टिंग टू द राइट साइड के अंदर वो झुकता है, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन, probably due to the presence of the rectosigmoid colon on the left side। क्योंकि जो कोलोन है सिग्मोइड कोलोन होता है लेफ्ट साइड के अंदर, और अगर हम आगे की बात करते हैं राइट साइड के अंदर इसके होता है ब्लेडर। तो ये ब्लेडर के ऊपर की तरफ ये थोड़ा टिल्ट होने लगता है, झुकने लगता है, जिसकी वजह से मदर को फ्रीक्वेंसी ऑफ मिचुरेशन फील होता है, बार बार यूरिनेशन की अर्ज होना स्टार्ट होती है। इट इज़ क्लिनिकली एविडेंट बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मिचुरेशन। जो मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिचुरेशन।
तो मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन फील होती है क्योंकि ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आता है, और कभी कभी मदर को हेमरॉइड्स होने के भी चांसेस रहते हैं क्योंकि अगर सिग्मोइड कोलोन पे इसका प्रेशर जा रहा है तो मदर को हेमरॉइड्स होने के चांसेस भी हो सकते हैं, जो हम माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर पढ़ते हैं। और लास्ट ट्राइमेस्टर में वापस जब इंगेजमेंट होता है तो फिर से ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आता है, तो दोबारा से यहाँ पे मदर को थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसिस्टेंसी कि यूट्रस की कंसिस्टेंसी कैसी होती है। तो वो यूट्रस की जो कंसिस्टेंसी है वो सॉफ्ट हो जाती है क्योंकि हार्मोनल इफेक्ट है, वस्कुलरिटीज इंक्रीज हो रही है और एमनियोटिक फ्लूइड जो उसके अंदर है उसकी वजह से सॉफ्ट होना स्टार्ट होता है। इट बिकम प्रोग्रेसिवली सॉफ्टर ड्यू टू इंक्रीज्ड वस्कुलरिटी, ब्लड सप्लाई वहाँ बढ़ रही है फीटस की डिमांड के अकॉर्डिंग, एंड द प्रेजेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है जो अपन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम मेजर करेंगे तो लगभग वो 400 ml के समथिंग होता है, और टर्म पे इसका जो लेवल रहता है वो 1 लीटर के आसपास होता है। तो ये इस वजह से भी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इंक्रीज होने लगती है, सॉफ्ट होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस की कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है कि यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर है, तो नॉर्मली 9 मंथ जो होते हैं प्रेगनेंसी के हम काउंट करते हैं तो उसके अंदर मदर को फील होते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स। इसको सबसे पहले ब्रैक्सटन हिक्स ने आइडेंटिफाई किया था, तो उसने इसको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया। ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं डल पेन होते हैं, मदर को एक लेबर पेन की तरह, लेकिन यहाँ पे पेन लेस होते हैं। और ये लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम इसको देखेंगे जब प्री लेबर फेज होती है तो मदर को फॉल्स लेबर पेन जैसे यहाँ पे एहसास होने लगता है, फील होने लगता है कि मुझे लेबर पेन की तरह पेन हो रहा है, लेकिन वो फॉल्स लेबर पेन कहलाते हैं, जो किसकी वजह से होते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जो कंटिन्यू 9 मंथ प्रेगनेंसी के अंदर मदर को कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं। यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है लेकिन मदर उसको फील नहीं कर पाती, वो पेन लेस होते हैं। और अगर पेन होता है तो बिल्कुल डल पेन होता है और पेन रेडिएट नहीं होता है यहाँ पे, जबकि ट्रू लेबर पेन के अंदर जो पेन है वो रेडिएट होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटेरो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो। जो ब्लड फ्लो है वो यूटेराइन ब्लड वेसल्स के अंदर इंक्रीज होता है क्योंकि जो स्पाइरल ब्लड वेसल्स है जो प्लेसेंटा से बेबी को न्यूट्रिएंट पहुंचा रही है, तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है उनका ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होने लगता है। यूटेराइन एंड ओवेरियन वेसल्स इंक्रीज इन डायमीटर हाइपरट्रॉफी की वजह से डायमीटर इंक्रीज हो रहा है। लेंथ एंड टोर्टोसिटी का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ापन जो उसका होता है वो इंक्रीज होने लगता है। यूटेराइन एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज प्रोग्रेसिवली एंड रीच अबाउट 500 ml पर मिनट एट टर्म। तो 500 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग हम उसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। जो यूटेराइन कैविटी है उसके अंदर लोअर पार्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, जो कि पहले से एनाटॉमिकली यहाँ पे नहीं होता है। फिजियोलॉजिकल लोअर यूटेराइन सेगमेंट बनता है जो रिट्रैक्शन की वजह से बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट अदर चेंजेस की हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड इनसाइड द यूटेराइन कैविटी। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है और मदर और फिटल सीरम की वजह से, फिटस के यूरिन आउटपुट की वजह से यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये चेंजेस हम यूट्रस के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी बॉडी की अगर हम बात करते हैं यूट्रस की, तो नॉर्मल के अंदर यहाँ पे ये चीज़ें जो यहाँ पे इस्थेमस वाला जो पोर्शन है ये आफ्टर प्रेगनेंसी के टाइम पे इलोंगेट होने लगता है, इसकी लेंथ इंक्रीज होती है और लास्ट टाइम में ये यूटेराइन केविटी के अंदर मर्ज होना स्टार्ट होता है। इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट, जो रिट्रैक्शन के कारण हो रहा है। नेक्स्ट हम बॉडी के अंदर देखते हैं हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से जो मसल्स फाइबर है वो स्ट्रेच होने लगते हैं, जिसकी लेंथ हम देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर और थिन हो जाते हैं वो। उसके अलावा यहाँ पे मस्कुलर फाइबर का हम अरेंजमेंट देखते हैं तो यहाँ पे बकेट होल्डिंग फैशन में होते हैं, जो आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं और इनर यहाँ पे सर्कुलर मसल्स फाइबर होते हैं, और उसी के अंदर यहाँ पे इस तरह से ब्लड वेसल्स इनके बीच में होती है। तो ये जब भी मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये ब्लड वेसल्स इनके बीच में जो है वो ऑक्लूड होती है, तो यहाँ का ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। तो इसको हम बोलते हैं लिविंग लाइगेचर या फिजियोलॉजिकल सूचर ऑफ यूट्रस, जो आफ्टर जब प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है तो उसके बाद इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर ये नहीं होता है तो कंटिन्यू पीपीएच होने के चांसेस भी है और ब्लीडिंग जो है वो हैवी हो सकती है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।